प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। आज की इस खूबसूरत दिन में, इस खूबसूरत टाइम में हम चाहते हैं खुदा के नाम को महिमा मिले और खुदा का नाम मेरे और आपसे जलाल पाए। आइए आज खुदा उनकी एक बात से बरकत पाए। जल्दी से मेरे लिए एक आयत खोलिएगा और वो आपको मिलेगी जबूर 127, भजन संहिता 127, उसकी तीसरी आयत को पढ़िएगा, जहां कुछ ऐसे लिखा पढ़े, देखो जब भी ये देखो का शब्द आता है तो खुदावन आपका दिमाग, आपका ध्यान सब तरफ से हटा के एक बात पे लगाना चाहता है। आज खुदा ने एक ऐसी टॉपिक आपको दिया है कि देखो, औलाद खुदा की तरफ से क्या है? मिरास है। हिंदी में क्या लिखा है? बच्चे या बेटे यहोवा का दिया हुआ भाग है। आपके पास बच्चे हैं, वो यहोवा की तरफ से आपको दिए गए। आप उस यहोवा के दिए हुई चीज को किस तरीके से रख रहे हैं? खुदावन आपसे प्यार करता है।
और जितना आपसे प्यार करता है उतना वो आपके बच्चों से भी प्यार करना चाहता है। और इसलिए खुदा ने कहा देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, तो जब मिरास है तो मिरास को हमने अच्छी तरह का रखना है। व्यवस्था विवरण 6 बाब 6 आयत को पढ़िएगा और उसके बाद 7वीं आयत। और ये बातें और जिनका हुक्म मैं आज तुझे देता हूं तेरे दिल पे कहाँ रहे, नक्श रहे। जो बातें खुदा बाप बता रहा है औलाद मिरास है मेरी। हमारे बाप दादा कुछ छोड़ जाते हैं, तो जब छोड़ जाते हैं और कोई पूछता ही है कह रहे नहीं ये मेरे पापा ने मेरे को दिए, ये मैं किसी को नहीं दे सकता, बड़े संभाल के रखते हैं। क्या आप अपने बच्चों को संभाल के रख रहे हैं? देखो जो मैं आज बातें तुम्हें बता रहा हूं वो तेरे जहन में नक्श 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 माने बनी रहे। आगे बढ़िएगा, बड़े ध्यान से रहेगा। तू अपनी औलाद को क्या करना, जहन निशीन। निशीन माने जैसे उसको तख्त नशीन कर दिया, यानी तख्त पे बिठा दिया। और यही बातें जहन के अंदर आपकी अकल में बिठा दी जाए। कैसे पढ़े, कैसे अपने बच्चों को बताना, कब, घर बैठे राह चलते, कैसे राह चलते और लेटते, जब आप सोने लगे और उठते, और जब आप सुबह उठे, और हर वक्त इनका और हर वक्त इनका जिक्र किया, जिक्र क्या करना, और तू निशान के तौर पर हाँ, इनको अपने हाथ में बांधना, और निशान के तौर पर इनको अपने हाथ में बांध लेना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों, तेरी पेशानी पर तेरे टीकों की मानिंद दो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। खुदा बाप कह रहा है जो बातें मैंने तेरे को बताई हैं, जो बातें मैंने तेरे को सिखाई हैं, तू अपनी औलाद को ही बताना। इसके माने जितने माँ बाप अपने बाप को, अपने बच्चों को ये बातें बताते हैं जो बाइबल में लिखी है, घर में पढ़िएगा 6 अध्याय आखिर तक। जितने माँ बाप इन बच्चों को ये सिखाते हैं तो वो बच्चे भले बच्चे बनते हैं। क्या बनते हैं? भले बच्चे। और जितने माँ बाप अपने बच्चों को ये चीजें नहीं सिखाते हैं वो बच्चे क्या बनते हैं? दुष्ट। आज मैं आपको बताऊंगा, बच्चे भले भी होते हैं और दुष्ट भी होते हैं। बनाए हम ही ने, बच्चे बनाए हम ही ने हैं। अगर भला बनाए उसमें भी हमारा हाथ है, अगर बच्चा दुष्ट बनाए उसमें भी हमारा हाथ है। दुनिया जब बनी, मैं तो खुदा से पूछूंगा तूने दुनिया बच्चों से क्यों नहीं स्टार्ट करी? जबकि यीशु मसीह कह रहे थे बच्चे को पास बिठा के अगर बादशाह में जाना है तो खुदा बाप तो तुमने इतना लंबा चौड़ा आदम बना दिया। जब दुनिया बनी तो खुदा ने आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, उससे 2 बच्चे पैदा हुए, एक कैन पैदा हुआ और एक हाबिल पैदा हुआ। कैन दुष्ट था, हाबिल अच्छा था, भला था। हर घर में कोई ना कोई अच्छा होता है, कोई ना कोई बुरा होता है। ये तो सृष्टि से चला आ रहा है, कोई अच्छा है कोई बुरा है। अब जो बुरे हैं उन्हें भी आप पहचान लेंगे और जो अच्छे हैं उन्हें भी आप पहचान लेंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है तक तो अच्छे वाले को मिलेगा, बुरे वाले को कोई मिलेगा। सुनिएगा, जो बच्चे बुरे होते हैं वो दिख जाते हैं कैसे होते हैं। नीति वचन 15 बाब 5वीं आयत सुनिएगा। ये मैं उन बच्चों के बता रहा हूं, जल्दी से बता दूं ताकि आपको पता पड़े बुरे बच्चे और अच्छे बच्चे में फर्क क्या है। जी, मूर्ख आदमी जब बाप सिखा रहा, बेटा देख मेरे खुदा ने मेरे लिए करा था, उसने मेरे लिए करा था, उसने समुद्र में से रास्ता निकाला था, उसने आसमान से रोटी खिलाई थी। तो लिखा बेवकूफ आदमी अपने बाप को, बाप की बताई हुई चीजों को क्या जानता है? तुझ जानता है। आपको दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे मिल जाएंगे ना, तब तक छोटे होते हैं तब तक तो बहुत सही होते हैं, लेकिन जब अपने पांव पे खड़े होने लगते हैं तब उन्हें अपने माँ बाप की बुराइयां नजर आती हैं। ये बेवकूफ बच्चे हैं, दुष्ट बच्चे हैं। बेवकूफ बच्चा, दुष्ट बच्चा, मूर्ख बच्चा। हिंदी में लिखा है अपने बाप की शिक्षा का क्या करता है? जैसे शमूएल के जमाने में एली के बच्चों ने अपने बाप की इच्छा का, तो ये अच्छे बच्चे नहीं थे, ये क्या थे? दुष्ट बच्चे थे। अब आपने देखना है कि आपके बच्चे कैसे हैं। घर में आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे अच्छे नहीं मिलेंगे आपको। जैसे आदम के दोनों बच्चों में एक बच्चा अच्छा था, उसका भी खून कर दिया गया, लेकिन खुदा ने उसके बाद उसको सेध दिया, जिसके जरिए से ये दुनिया चली आ रही है। और बेवकूफ बच्चा जो होता है, और बेवकूफ बच्चा अपने बाप की तरबियत को हकीर समझता है, तहकीर करता अपने बाप की। मैं शमूएल का जिक्र कर रहा था ना, पहला शमूएल 2 बाब 12वीं आयत। एली के बेटे हिंदी में लिखा बड़े दुष्ट थे, वो शरीर थे, हाँ, और उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। जो दुष्ट बच्चे होते हैं उनके दिख जाते वो खुदा को। माँ बाप चर्च जा रहे हैं, बच्चा नहीं जा रहा चर्च,
माँ बाप दुआ कर रहे, बच्चा नहीं कर रहा। माँ बाप लो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दे रहे, वो बच्चा अच्छा कमाता है, वो नहीं दे रहा। बेटा दुष्ट बच्चा है, बड़ा हैंडसम है, कोई बात नहीं, अच्छी बॉडी है, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा खुदा को तो नहीं पहचाना तूने। हिंदी में पढ़िएगा क्या लिखा है, तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। जो अपने बाप को ही नहीं पहचान पाए वो खुदा को क्या पहचानेंगे। ये दुष्ट बच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। आगे काहिनों के दस्तूर लोगों के साथ ये था कि जब कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता था, हाँ तो वो लाते थे, लेकिन वो उसमें से भी निकाले। 17वीं आयत को पढ़िए जल्दी से। तो उन जवानों का गुनाह, अब देखिए इतने दुष्ट बच्चे थे कि उन जवानों का गुनाह खुदावन के हुजूर उसके बाप का गुनाह नहीं। बाप बहुत अच्छा था, लेकिन बाप ने गलती ये करी, अपने बच्चों को सिखाया नहीं। माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे निकम्मे निकलते हैं। अब ये ना कहते भाई हम क्या कर सकते, वो बड़ा हो गया। नो बेटा तू भी मरेगा। फिर से पढ़िएगा। हाँ, तो उन जवानों का गुनाह, सो उन जवानों का गुनाह, खुदावन के हुजूर बहुत बड़ा था, सो उन जवानों का गुनाह खुदा का हुजूर बहुत बड़ा था, क्योंकि लोग खुदावन की कुर्बानी से घिन कर, ओहो इतने दुष्ट बच्चे थे। लोग कुर्बानी लेके आते उसमें छीन लिया करते थे। ये थे गंदे बच्चे, ये थे जो खुदा को नहीं पहचानते थे। 31वां बाब नीति वचन का, उसकी 11वीं आयत। एक पुश्त ऐसी है हाँ जो अपने बाप पर लानत करती हाँ, एक पुश्त ऐसी है जो अपने बाप पे क्या करती है, लानत करती अरे बाप तो सबके होते, मेरे बाप ने कर क्या दिया मेरे लिए, लानत देते, मर जाए इससे अच्छा तो। रोज तंग कर रखा, शराब पी के आ जाता है। हम तो इनसे बहुत उकता गए। बच्चे बोलते हैं। मैं एक घर में गया था, उनके बच्चे अपने बाप को लानत दे रहे थे, मेरा दिल दुख हो गया। उनका बाप खिदमत करता है, बच्चे उसे लानत दे रहे हैं। इसके माने उस बाप ने दूसरों को सिखाया, अपने बच्चों को नहीं सिखाया। तभी तो बच्चे बाप को लानत दे रहे हैं, अपनी माँ को लानत दे रहे हैं। अरे ये तो ऐसी है, ये तो यह करती है। अब उनको अपने माँ का या अपने बाप का वो काम जो वो कर रहे हैं वो भी नहीं अच्छा लगता। अब ये उम्र है इनकी करने की। एक पुश्त ऐसी है जो अपने बाप को, अपने बाप पर लानत करती है अपनी माँ को मुबारक नहीं कहती। और अपनी माँ को, अबे जिसके पेट में तू 9 महीने रहा तो उसी को मुबारक नहीं कह रहा। ये दुष्ट बच्चे हैं। अभी अच्छे बच्चों के पास नहीं आए हूं मैं, ये दुष्ट बच्चे हैं। जो दुष्ट बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के लिए बला बन जाते हैं। मालूम कि लोग किसे कहते हैं बला, रात को छमछम करके आ रही थी, यही तो होती है बला। देखिएगा 19वां बाब नीति वचन, 19 बाब 13वीं आयत में लिखा है। अहमद बेटा अपने बाप के लिए बला है, ओहो, हेमक लड़का क्या है, अपने बाप के लिए, बला। यानी भूत प्रेत बन जाता है एक तरीके से। हिंदी में क्या लिखा है, मूर्ख बच्चा जिसे इतना अड़ा दिया। अब माँ बाप ने सारी अपनी जीवन की कमाई उस बच्चे पे खर्च कर दी, वो क्या बना, मुसीबत बन गया उसके लिए। देने से तो गया और छीन रहा। आज की तारीख में माँ बाप को उम्मीद थी कुछ हमें देगा और छीन के ले जाता है। ये गंदा बच्चा पैदा हुआ जिसे पाल पोस के बहुत बड़ा करा। ये गंदे बच्चे हैं। और जो गंदे बच्चे होते हैं वो जो खुदा को ही नहीं पहचानते तो खुदा के खादिम को क्या पहचानेंगे। दूसरा राजा, दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत को देखिएगा। वहां से वो बेतेल को चला। कौन, इलीशा। कहा जा रहा है बेतेल, एक बहुत बाइबल में बेतेल का बहुत जिक्र है और लिखा खुदा का बंदा बेतेल को जा रहा है। वहां से वो बेतेल को चला और जब वो राह में जा रहा था, जब वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के निकले तो उस शहर के छोटे बच्चे निकले और उसे चिढ़ा करके, और उससे चढ़ा के कहने लगे, चढ़ा चला जा, हाँ आए गंजे। चढ़ा चला जा। लगता है उस जमाने में इलीशा ने भी अपना सर आशीष भाई की तरफ मुंडवा लिया था। वो बेतेल में खुदा के काम से जा रहे थे। बेतेल में कहाँ जाते थे लोग, खुदा के लोग जाते थे। और वो बच्चे जो गांव से निकले, वो बच्चे उस खुदा के खादिम को कहने लगे, चढ़ा जा एक गंजे, ऐसे चढ़ते ना। अब खुदा के खादिम को बड़ा दुख हुआ। देखिए उसने भी क्या करा, आगे पढ़िए। उसने अपने पीछे नजर की, उसने अपने पीछे नजर की वो देखा और देखा और खुदावन का नाम लेके, और खुदावन का नाम लेकर उन पर लानत करी। तो वन में से 2 रीछनियां निकली, हाँ। और उन्होंने उनमें से 42 बच्चे मार मार डाले। ये बच्चे ऐसे क्यों हुए कि उनके माँ बाप ने तालीम ही नहीं दी थी।
जो कुछ तूने देखा, जो कुछ तूने सुना, जो कुछ तूने पढ़ा है, तू टाइट देती है, तू टाइट देता है, तू दुआ करती है, तू दुआ करता है, अपने बच्चों को सिखाना। इन्होंने सिखाया नहीं। अब क्या, हमने तो बहुत सिखाया था बेटा, सिखाया तो ये ऐसा नहीं निकलता। 42 बच्चे मर गए, गंदे बच्चे थे, दुष्ट बच्चे थे, निकम्मे थे, खादिम को चुरा रहे थे। आसमान का खुदा खादिम की बात एकदम सुनता है। उसने कहा तुम पे खुदा की लानत, और लिखा 2 रीछनी निकली और उस बच्चों में से ज्यादा होंगे 42 खा गई। अपने बच्चों को होशियार करिए, कहीं कहीं कोई रीछनी निकलना है, आपका बच्चा हलाक ना हो जाए। अपने बच्चों को सिखाइए, खादिम की इज्जत करना शुरू करिए, खादिम का कहना मानना शुरू करिए। जो खादिम कहता है, खादिम के बात को माने। बहुत से लोग ऐसे जो बहुत रईस होंगे, लेकिन जब खादिम जाते तो उनके लैंग्वेज बड़ी अच्छी नहीं, बहुत खराब होती है। खादिम तो चुप लगा लेता, कोई बात नहीं, लेकिन ये दुष्ट का कारण है। भैया रीछनी निकलेगी किसी दिन, तुम्हारे बच्चों को खत्म कर जाएगी। फिर कहेंगे ये कैसे हुआ? क्योंकि तुम्हारे बच्चे खुदा को पहचानते ही नहीं थे। अब ये मत सोचिए कि सैमुएल बहुत अच्छा आदमी था ना, बहुत अच्छा आदमी। एक दिन कह रहा था मैंने किसी से एक भी गधा नहीं लिया, और उसके बच्चे की बताऊं कैसे हैं वो। पहला सैमुएल 8वां बाब और उसकी 3री आयत पढ़िएगा। बेटे उसकी राह पे ना चले। ओह, ये इतना बड़ा खादिम दान से लेकर बेरशबा तक मशहूर हो गया कि सैमुएल खुदा का नबी चुना गया है। लेकिन बाइबल ये बता रही है, लेकिन उसके बेटे उसकी राह पे ना चले। बाप को कितना बुरा लगता है यार, मैं इतने अच्छे काम करता आया, मैंने अपने बच्चों को अच्छा काम करना सिखाया, लेकिन उसके बेटे उसकी राह पे नहीं चले। कमी क्या थी? सैमुएल दूसरों को सिखा रहा था, सैमुएल दूसरों के लिए रो रहा था। इसके 12वें अध्याय में पढ़ लीजिएगा, वो दूसरों के लिए रो रहा था, अपने बच्चों के लिए नहीं रोया। तो अगर सैमुएल मर जाता तो उसके बाद किसको मिलती इज्जत? उसके बच्चों को। यही तो गलती है, हम दुनिया को सिखाते हैं अपने बच्चों। मैंने तो कोशिश यही करी, मैं दुनिया को सिखा रहा हूं, मैं अपने बच्चों को सिखाऊं। गंदे बच्चे और अच्छे बच्चे, और ये दोनों आपको मिल जाएंगे, हर कलीसिया में मिलेंगे, गंदे भी और अच्छे भी। खुदा तो दोनों से प्यार करता है, अपना सूरज गंदे पे भी चमकाता है, अपना सूरज अच्छे पे भी चमकाता है। लेकिन हम तो चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा वाला हो, जो खादिम की इज्जत करता हो, जो खुदा को पहचानता हो, जो खुदा के सामने अपने आप को रखता हो और वो बड़ों की इज्जत करता हो। अय्यूब के जमाने में देखिएगा, अय्यूब की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़िएगा। बच्चे भी मुझे हकीर जानते हैं। कौन? अब उसकी तो हालत ऐसे हो गई है कि जिस्म पे फफोले निकले हुए हैं। उसकी औरत भी उसको छोड़ के चली गई है, उसके 3 दोस्त हैं वो भी उसकी हिकारत कर रहे हैं। और लिखो छोटे बच्चे जो कल तक मेरे पास, जैसे आज की तारीख में कहे हमारे पास आते थे, ले बेटा चॉकलेट खाएगा, चॉकलेट खिला दी, बड़े प्यार, अरे बड़े अच्छे अंकल है हमें। लेकिन अब जब अंकल की दुख होने लगा, वो बड़ा आदमी, बड़ा रईस, उसके माँ बाप ने सिखाया बेटा वो आदमी खुदा का बंदा है। लेकिन लिखा छोटे बच्चे भी उसका हकीर जानते उसको क्या जानते थे? हुक्म ना मानना तो बहुत अलग बात है, उसकी बेइज्जती करते थे। और खुदा जरूर तूने कोई गलती कर, उसके दोस्ती तो कह रहे थे, ये उसे हकीर जानते थे। जब मैं खड़ा होता हूँ हाँ। तो वो मुझ पे आवाजा कसते हैं। क्या? जब मैं खड़ा होता हूं तो क्या कसते हैं? अबे बैठ जा, अभी और निकल आएंगे बोले तेरे पे। ऐसे तो बोलते हैं लोगों के साथ। ऐसे बच्चे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके माँ बाप ने खुदा की तालीम नहीं दी। आप अपने बच्चों को अच्छा बच्चा बनाइए, आपका बच्चा गंदा ना निकले। कहीं ऐसा ना 2 अंडे और वो दोनों ही अंधे और दोनों गंदे निकले ना। नोमी के दोनों अंडे गंदे निकले, एली के दोनों अंडे गंदे निकले, सैमुएल के दोनों अंडे गंदे निकले, आदम का एक अंडा गंदा निकला, एक तो अच्छा निकला। खुदा ने उसको कबूल करा और कैन को लानत थी। आज खुदा चाहता आपके बच्चे अच्छे बच्चे बने, आज आपके बच्चे बेइज्जती न करें, आज आपके बच्चे दूसरों के लिए बला न बने, आज आपके बच्चे बहुतों के लिए गम का कारण। देखिए नीतिवचन 17:25 आई थी, आपके बच्चे बहुतों के लिए गम का कारण न बने। जी बेटा बेवकूफ लड़का अपने बाप के लिए गम, अपने बाप के लिए क्या है? गम है, और अपनी माँ के लिए तलखी है। और हिंदी में पढ़िएगा ऐसा, जो अपने बाप के लिए मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है। क्या होता है? जिस बाप के चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, जिस बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, जिसके जो बाप बड़े उछलते कूदते हुए सर काम करने लगे, वो बाप क्या है? उदास। मालूम है क्यों?
उसके घर का बच्चा बेवकूफ है, गंदे काम करता है। बाप उदास होता है आगे, और जननी को शौक होता है और कौन जननी? जिसने उसको पैदा करा। बहुत बार तो कहती है कि मुझे मालूम होता है ऐसे निकलेगा, तो पैदा होते ही गर्दन मरोड़ देती है। नहीं नहीं, खुदा ने उस अच्छे बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, अगर तुम अपना मन ना फिराओ, मत्ती 18:3 में लिखा है, अगर तुम अपना मन ना फिराओ और इस बच्चे की मानिंद ना बनो, तो स्वर्ग का राज्य तुम्हें नहीं मिल सकता। और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो, अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिंद ना और बनो, बच्चों की, भैया वो दुष्ट वाले बच्चों की तरह न बनना। कहीं हम कहे हाँ वो भाई वो भी तो छेड़ रहे थे गंजे को। नहीं, अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिंद ना बनो, तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल आसमान की बादशाहत में हरगिज दाखिल नहीं। कि बच्चे कौन से? जो अच्छे बच्चे, जो खुदा खादिम की इज्जत करते हैं, अच्छे बच्चे, जिसकी माँ, देखिए सैमुएल की माँ ने सैमुएल को सिखाया, 5 साल तक सिखाती रही। बच्चे का दूध कब छूटता है? 2-3 साल में तो नहीं छूटता, 4-5 साल। तो मैं सोचता हूँ सिखाती रही, बेटा तुझे खुदा के घर में जाना है, तुझे खुदा के घर में जाना है। खाना भी अच्छा खिलाती होगी, वो सिखाती होगी। उसने खुदा की बातें उसके जहन में डाली। ऐसी एक औरत थी जो आखिरी रोटी लेकर खुदा खादिम के पास आ रही थी। उसके पास भी एक बच्चा था और कह रही, मम्मा मैं तो यहाँ बैठा हूँ और तू जो रोटी लेके वहां जा रही है। उसने कहा नहीं नहीं, खुदा खादिम भूखा है। उसके नहीं तो बच्चे रोटी छोड़ दे। नहीं नहीं, उसने से नहीं बेटा, खुदा खादिम की इज्जत करनी है। ऐसे हन्ना ने सिखाया था, सैमुएल बेटा देख, मैं तेरे को खुदा घर में छोड़ के आऊंगी, वहां पे खुदा खादिम है और उसका नाम एली है, तेरे को उसकी खिदमत करनी है। और बाइबल बताती है, 1 सैमुएल 3 बाब उसकी 19वीं आयत पढ़िएगा। और सैमुएल बड़ा होता गया। और सैमुएल क्या हुआ? कहां पे? राजा के घर में। कहा? हमारे यहाँ तो जो बच्चे रुके, हमने जिनको रुकाया अपने घर जैसा उनको वो दिया। वो तो कहाँ रहता था? अहद के संदूक के पास सोता था बेचारा। और जिसके घर के बच्चे लुच्चे हों, उनके बीच में वो रह रहा है। और लिखा, उनके बीच में रहकर, गंदों के बच्चों के बीच में रहकर। बहुत से कहते हैं हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा था, उनको देख के बिगड़ गया। यही कहते ना आजकल, तुमने तालीम सही नहीं दी बच्चे को, इसलिए तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया। फिर से पढ़िएगा। और सैमुएल बड़ा होता गया। और सैमुएल क्या होता गया? बड़ा। हर बच्चे बड़े होते हैं। मैं भी अपनी माँ के पेट से हुआ हूँ जो पैदा, अब मैं इतना बड़ा हूँ, 68 साल का हो गया हूँ। और सैमुएल बच्चा बड़ा होता गया, खासियत, और खुदा उसके साथ था। कौन? उफ, उसकी माँ नहीं थी उसके साथ। ध्यान से सुनिएगा, उसकी माँ हर साल में एक बार आती थी, 1 दिन के लिए। लेकिन कलाम में लिखा है सैमुएल बढ़ रहा है और उसका खुदा उसके साथ था। और उसने उसकी बातों में से हाँ। किसी को मिट्टी में मिलने ना दिया। और उसने उसकी किसी भी बात को मिट्टी में, देखिए आपका बच्चा खुदा की बातों को मिट्टी में मिलने ना दे, तब ऐसा होगा तो खुदा भी आपके बच्चे की बात को मिट्टी में मिलने नहीं। जैसा बोगे वैसे कटोगे। और सैमुएल बच्चा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और यूं लिखा, दान से लेकर बेरेशबा तक मशहूर हुआ। यार एक आदमी जिससे खुदा बात करता है, कौन है? बच्चा है सैमुएल। उस जमाने में खुदा ने लोगों से बात करनी बंद कर दी थी, लेकिन एक माँ ने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि आसमान का खुदा उससे बात कर रहा है। क्या आपके बच्चे से आसमान का खुदा बात करता है? अच्छा बच्चा बनाइए, सोने का निवाला खिलाइए, मैं नहीं मना कर रहा। जिस चीज पे उंगली रख दे वो आप उसको दिलवा दीजिए, लेकिन उसके जहन में खुदा की बातें जहन नशीन कर दीजिए। और जब बच्चा बड़ा होगा, नाम तो होगा आपका, किसका बेटा है? उसका बेटा है, उसकी बेटी है, लेकिन वाह किसकी होगी? आसमान के खुदा की। सैमुएल जब बात करता था तो लोग कहते थे होंगे, यार ये कौन लड़का है? यार हन्ना लाई थी। कौन हन्ना? जिसके बच्चे नहीं होते थे। हाँ वही वाली लाई थी। लेकिन उसने अपने बच्चे को अपने घर में बैठकर सिखाया, पढ़ाया, तालीम दी। और सैमुएल एक मशहूर खादिम है उनकी बाइबल का। सैमुएल ने कितने राजा बना दिए। आपने तो एक को भी नहीं लगवाया नौकरी पे,
उसने कितने आपका बेटा ही दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन सैमुएल को देखिए, सैमुएल ने पता नहीं कितने राजा बना दिए, साउल बना दिया, दाऊद बना दिया, दाऊद के बेटे बना दिए, वगैरह वगैरह, उसने बहुत से राजा बनाए। अच्छा, अब मैं अच्छे बच्चों की तारीफ कर रहा हूं, जो बच्चे अच्छे होते हैं, जो खुदा के साथ खड़े होते हैं, जो खुदा को पहचानते हैं, जो खुदा की बात को सुनते हैं, अपने दिल में रखते हैं और वो काम करते हैं जिससे खुदा खुश होता है। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब 15वीं आयत। यहाँ पर पौलुस का बेटा है, इसका नाम है तीमुथियुस। पौलुस ने शादी नहीं करी है, लेकिन उसने एक बच्चे को गोद लिया और उसका नाम उसने तीमुथियुस रखा, और तीमुथियुस को शिक्षा दे रहा है। क्या आप अपने बच्चों को यह शिक्षा देंगे? सुनिएगा, पढ़े। तू बचपन से हाँ, उन पाक नविश्तों से वाकिफ है। कौन? तीमुथियुस, तू बचपन से, कब से? तू जब पैदा हुआ तो हमारी बेटी पैदा हुई तो हमारी एम साहब ने उसके कान में कहा, बेटा तूने खादिमा बनना है। और हम देख रहे हैं ये 8 साल से खुदा की खिदमत कर रही है। जब 8 साल की उम्र की थी, चर्च में आज जो बच्चे गाने गा रहे उसी को देख के तो गाने लगे। अपने बच्चों को बताइए, फिर से पढ़िएगा जी। तू बचपन से उन पाक निविष्टों से वाकिफ है। यानी पाक निविष्ट कौन से? जो इस कलाम में लिखे। आपने अपने बच्चों को बताया बेटा खुदा ने क्या कहा था मूसा से? आपने बताया कभी ऐसा? वो पाक निविष्टे जिनके जरिए से इस्राएलियों की जिंदगी बदल गई। तू बचपन से उन पाक निविष्टों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से, जो तुझको मसीह यीशु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए बुद्धि बख्श सकते। वो पाक निविष्टे तो किसने सिखाए होंगे? ये माँ के पेट से तो सीख के नहीं आया, पौलुस सिखा रहा होगा इसे। बेटा देख, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसके माँ बाप होंगे, उन्होंने सिखाए होंगे। बेटा नहीं, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घर में, अरे वो छोटा है, टीवी देख रहा 6 घंटे से। पूछा, बेटा तूने बाइबल पढ़ी आज? मोबाइल के सामने डिस्को डिस्को कर रहा है। क्या क्या खुदा के लिए गीत गाए तूने? ये माँ बाप ही सिखाते हैं, बाहर वाला नहीं सिखाएगा। पाक निविष्ट हम अपने बच्चों को भेजते, ट्यूशन जा रहा है आज, भाई एग्जाम है इसके, वो कल चर्च नहीं आएगा। अम्मा भैया तुम पाक निविष्टों से क्यों मौकूफ कर रहे हो? उसके जीवन से सिखाइए अपने बच्चों को। यही पाक निविष्टे, आगे लिखा ना, यही पाक निविष्टे तेरे लिए नजात का सबब बनेंगे। हालेलुया, बोल तो दिया करिए हालेलुया। आप घर पे बैठे हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आपका बच्चा आपके लिए बरकत का विषय बनेगा, आपकी बेटी आपके लिए बरकत का विषय बनेगी। खुदा बाप, हम तेरे लोग हैं, तूने हमको बरकत दी है, बरकत दे, अपनी महिमा में आगे बढ़ा। जितने लोग खड़े और जितने लोग सुनने और देख रहे हैं, इनके बच्चे फलवंत बच्चे बने, तेरे हाथों में सौंपता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423